नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सबका वासु जीएस सेंटर के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में जो कल जेएसएससी के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है, झारखंड डिप्लोमा लेवल का जो वैकेंसी जारी किया गया है, उसी के सिलेबस के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न क्या है उसके बारे में भी बताएंगे, साथ ही साथ आप बेहतर तैयारी कैसे कर सकते हैं, कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट होगा, किस बुक को पढ़ने से क्वालिफिकेशन चांसेस ज्यादा होंगे, तो इन तमाम चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जो कल नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो नोटिफिकेशन आपने देखा होगा कि 4/2023 और 5/2023 दोनों, एक रेगुलर और दूसरा बैकलॉग वैकेंसी दोनों जारी कर दिया गया है और ये साफ बता दिया गया है कि सिंगल एग्जाम ही लिया जाएगा दोनों के लिए, ऐसा नहीं कि अलग अलग एग्जाम लिया जाएगा। हालांकि कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, क्या कुछ उसमें बदलाव किया गया है, जाति आवासीय आय कब का मांगा गया है, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता रखा है। तो एंड ऑफ द स्क्रीन में वो वीडियो आपको देखने को मिलेगा, वहां से आप प्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये जो झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का जो विज्ञापन जारी किया गया है, उसके एग्जाम पैटर्न को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं और साथ ही साथ किस टॉपिक को आपको ज्यादा फोकस करना है, जहां से सिलेक्शन आपका हो सके, किस बुक को आपको ज्यादा स्टडी करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस होता है इसका, बहुत ज्यादा जीके जीएस का सिलेबस होता है, तो आपको कुछ लिमिट पढ़ना, जो दिया गया है बस उसी से प्रश्न पूछा जाएगा, तो उसी को आप कैसे बेहतरीन ढंग से पढ़ सकते हैं, कैसे मैक्सिमम क्वेश्चन को आप सही करके आ सकते हैं, तो इन तमाम चीजों को आप समझिएगा करके। देखिए, एग्जाम पैटर्न का अगर बात करें तो इसमें जो मेंस होगा सिर्फ, ठीक है, एग्जाम जो होगा वो सिर्फ मेंस का पेपर होगा, पीटी वगैरह का झंझट नहीं है। पेपर 1, ठीक है, जो जिसमें टोटल 120 प्रश्न होंगे, और दूसरी ओर होगा पेपर 2, सेम डे एग्जामिनेशन है, एक ही दिन में एग्जाम ले लिया जाएगा। तो पेपर 1 में 120 प्रश्न होंगे और पेपर 2 में भी 120 प्रश्न होंगे। ध्यान रखेंगे, पेपर 1 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और पेपर 2 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों में 120 और 120 प्रश्न है और एक नंबर 3 मार्क्स का होगा। ठीक, मतलब एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 नंबर का होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। अगर एक आंसर को आप गलत करते हैं तो एक नंबर आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, और अगर एक आंसर को सही करते हैं तो उसके लिए आपको 3 नंबर दिया जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला करके मेरिट बनाया जाएगा, मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूं कि पेपर 1 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और पेपर 2 भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, दोनों का सिलेबस क्या है इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले पेपर 1, जिससे टोटल 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का होगा। ठीक है, मतलब टोटल पेपर 1 जो होगा आपका 360 मार्क्स का होगा, 360 मार्क्स का, है ना। इसमें दो चीजों से प्रश्न पूछे जाएंगे, एक तो सामान्य अभियांत्रिकी जिसको आप जनरल इंजीनियरिंग कहते हैं, इससे टोटल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, टोटल 80 प्रश्न सिर्फ जनरल इंजीनियरिंग से पूछा जाएगा। अब जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में चले जाइए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चूंकि सिविल का अलग होता है, मैकेनिकल का अलग होता है, इलेक्ट्रिकल का अलग होता है, तो सबका सिलेबस अलग अलग है, तो वो चीज मैं डाल रखा हूं। ठीक है, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, जैसे सिविल वाले को कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मैकेनिकल वाले को कौन सा पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल वाले को कौन सा पढ़ना है, तो ये सारी चीजें मैंने डाल रखा है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, जिससे टोटल आपके 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 80 प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसी में आपका सामान्य ज्ञान का भी पेपर है, मतलब सामान्य ज्ञान से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें टोटल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 120 नंबर का, तो 240 यहां से और 120 यहां से, टोटल 360 नंबर का पेपर 1 आपका होगा। ठीक है, जिसमें से सामान्य इंजीनियर, मतलब जो जनरल इंजीनियरिंग है, उससे 80 प्रश्न होंगे और जनरल नॉलेज जो है उससे आपके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब ये जो सामान्य ज्ञान है जिससे आपको 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये बहुत बड़ा एक तरह से कह सकते हैं ना कि सिलेक्शन का चांसेस जो है वो आपको क्रिएट करेगा। ठीक है, बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है आपके रिजल्ट पे, जो सामान्य ज्ञान का पेपर है। ठीक है, क्योंकि अब पहले तो खैर ये नहीं होता था, लेकिन अब जो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है तो भाई आपको पढ़ना पड़ेगा ही। क्लियर, खैर चलिए,
तो सामान्य ज्ञान में क्या कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है ये हम आपको बता देते हैं। जो जनरल इंजीनियरिंग का टॉपिक है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। बाकी सामान्य ज्ञान जहां से आपके टोटल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये बहुत ही इफेक्टिव होगा आपके रिजल्ट में। इन सारे टॉपिक को आप अगर बेहतरीन ढंग से नहीं कवर करेंगे, क्योंकि देखिए एक चीज तो हकीकत है कि इसमें झारखंड का वेटेज को कम रखा गया है और आप सभी जानते हैं कि झारखंड का नियोजन नीति जो है 60-40 है। 40% ओपन फॉर ऑल है, जहां पे कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के बच्चे यहां फाइट करेंगे, ठीक है। और जो जीके जीएस का जो सिलेबस रखा गया है, ठीक है, उसमें झारखंड का वेटेज बहुत कम रखा गया। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें रीजनल पेपर नहीं है, लैंग्वेज पेपर नहीं है। बाकी जेएसएससी के अदर वैकेंसीज में अगर आप देखेंगे, जैसे सचिवालय हो गया, एक्साइज कांस्टेबल हो गया, तो उसमें पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 है। पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश का सामान्य क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और पेपर 2 में उसमें रीजनल लैंग्वेज दिया हुआ है। तो रीजनल लैंग्वेज में 15 रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है, इंक्लूडिंग हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, जो अभी फिलहाल जोड़ा गया है। तो रीजनल लैंग्वेज भी इसमें नहीं है, जिसमें से मतलब जहां से स्टूडेंट्स को, जो बाहरी छात्र हैं, उसको छाटा जा सकता था या फिर उनको हटाया जा सकता था। अब यहाँ पे समस्या ये है कि एक तो झारखंड का वेटेज कम है और दूसरी बात कि जो रीजनल पेपर है वो इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बाहरियों को बहुत अच्छा मौका मिल गया है, बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल गया है। जो थोड़ा बहुत मेहनत करेगा और जिनके पास डिग्री है, जो इसके लिए एलिजिबल है, वो फाइट करेंगे और ऑब्वियस ही बात है थोड़ा बहुत मेहनत करके वो अपना रिजल्ट बना लेंगे। इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूं कि भाई आपको भी मेहनत करना होगा, है ना। तो देखिए सामान्य ज्ञान में आपको 5 अलग अलग तरह मतलब जगह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको सामान्य अध्ययन पढ़ना है। दूसरा सामान्य विज्ञान, जिसको आप जनरल साइंस कहते हैं, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल मैथ्स, सामान्य गणित जिसे आप कहते हैं, यहां से भी कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और ये मानसिक क्षमता की जांच जो है, ठीक है, जिसे आप रीजनिंग कहते हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान, बेसिक क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर से भी पूछे जाएंगे। तो ये 5 अलग अलग जगह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल 40 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 120 मार्क्स का, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं कि सामान्य ज्ञान के ये जो सामान्य अध्ययन वाला टॉपिक है, इसमें आपको क्या क्या स्टडी करना है। देखिए मैंने बताया कि ये अगर रिजल्ट बनाना है तो भाई आपको पढ़ाई करनी होगी, और करंट अफेयर्स के बारे में भी मैं बताऊंगा, क्योंकि करंट अफेयर्स को भी बहुत ज्यादा इसमें मतलब इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो देखिए समझ लीजिएगा करके, सबसे पहले सामान्य अध्ययन में अगर देखा जाए तो भारत का इतिहास, सोचिए पूरा इंडिया का हिस्ट्री आपको पढ़ना है। हालांकि इसमें हम एक चीज आपको सजेस्ट जरूर करेंगे कि बहुत ज्यादा आप अपना समय प्राचीन इतिहास को पढ़ने में खपत ना करें, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन दिया जाता है। एक आध क्वेश्चन रहता है, नहीं तो वो भी नहीं रहता है। ज्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आधुनिक इतिहास से बनता है। गांधी युग वगैरह का जो चैप्टर है उस चीज को आप अच्छे से कवर करेंगे। खास तौर पे जो आधुनिक इतिहास है ना, इसको बेहतरीन ढंग से आप करने का कोशिश करेंगे, है ना। हालांकि यहाँ पे दिया हुआ है कि पूरे भारत का इतिहास से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन मैं आप सबको बता रहा हूं कि आधुनिक इतिहास को अच्छे से फोकस कीजिए, यहीं से प्रश्न रहेगा। उसके बाद भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो भूगोल से भी क्वेश्चन रहेगा। और भूगोल से भाई तरह तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। उसके बाद भारत की संस्कृति, है ना, यहाँ के संस्कृति को लेकर भी प्रश्न बनेंगे। पर्यावरण, भारत का पर्यावरण कैसा है, भारत का जलवायु कैसा है, यहाँ पे किस जगह पे किस तरह का जलवायु पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, है ना। स्वतंत्रता आंदोलन जितने भी लड़े गए हैं, आपने देखा होगा कि पहले स्वतंत्रता की क्रांति जो है 1857 में लड़ी गई और 90 सालों के बाद आज़ादी मिली। तो यहाँ से भी, इसके बीच से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इवन कि स्वतंत्रता सेनानी से भी क्वेश्चन पूछेगा। तो स्वतंत्रता आंदोलन में आपका सब चीज आ जाएगा, ठीक है। इसको भी आपको पढ़ना होगा। आर्थिक परिदृश्य, इकोनॉमी वगैरह से भी क्वेश्चन आएगा, इंडियन इकोनॉमी से। उसके बाद है भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर, भारत की जो रीढ़ माना जाता है हमारे भारत का एग्रीकल्चर, जिसपे 60% लोग निर्भर करते हैं, तो भारतीय कृषि से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। और प्राकृतिक संसाधन की विशेषता, भारत में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसकी विशेषता, जैसे कौन सा कोयला कहाँ से पाया जाता है, अभ्रक कहाँ से पाया जाता है, यूरेनियम सबसे ज्यादा कहाँ से निकाला जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखेगा, ठीक है। उसी को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संसाधन की विशेषता। उसके बाद है पॉलिटी को भी आपको पढ़ना है, जिसमें संविधान व राजभाषा और देश की राजनीतिक प्रणाली के बारे में, मतलब पूरा पॉलिटी आपको
पढ़ना है। अब पूरी पॉलिटी में आप सभी जानते हैं, अगर किसी एग्जाम को फाइट किए होंगे तो कुछ ही ऐसे टॉपिक होते हैं, है ना, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन टॉपिक को आपको फोकस करना है। उसके बाद पंचायती राज को एकदम अच्छे ढंग से कवर करेंगे। एक या दो क्वेश्चन तो मैक्सिमम देता है इसमें पंचायती राज से, ठीक है। पंचवर्षीय योजना भी, कई ऐसे पंचवर्षीय योजना जो सफल हो गए हैं, कई ऐसे पंचवर्षीय योजना जो विफल हो गया, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन पूछेगा। और सामुदायिक विकास, है ना, मतलब एक होता है ना कि सामुदायिक विकास, मतलब हालांकि यहाँ से बहुत रेयर क्वेश्चन बनता है, लेकिन टॉपिक तो आपको पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ सिलेबस में आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सामान्य अध्ययन का टॉपिक। अब इसी में आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स का देखिए हम अलग से एक डेटा आपको बना करके दिखा रहे हैं। ये सीए का मतलब है करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है, जहां से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। वैज्ञानिक प्रगति, वैज्ञानिक या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो भी डेवलपमेंट आपको देखने को मिला है, जो भी नए वर्क हुए हैं, जो करंट अफेयर्स के तौर पे क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप ध्यान से कर लेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी पुरस्कार हैं, है ना, इससे भी क्वेश्चन पूछेगा। जैसे अभी फिलहाल हाल ही में आपने देखा कि RRR के जो सॉन्ग है नाटू नाटू, उसको ऑस्कर से सम्मानित किया गया, उसको ऑस्कर दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जा सकता है। जो पिछले 2 सालों में जो भी घटनाएं हुई है ना, इस टॉपिक से रिलेटेड, उसको आप अच्छे से कवर कर लेंगे। उसके बाद है भारतीय भाषाएं, भारत की जो 22 भाषाएं हैं, ध्यान रखना। हम हालांकि भारत में भाषाएं तो बहुत ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो 22 भाषा जो अडॉप्ट किया गया है, वही 22 भाषा को आपको पढ़ना है। खास करके करेंसी वगैरह में यूज होने वाले भाषा के बारे में आप अच्छे ढंग से स्टडी कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद है पुस्तक और उसके राइटर, बुक्स एंड देयर राइटर्स, इससे भी आप क्वेश्चन पूछेंगे। लिपि, है ना, भारत में कुछ ऐसे लिपि हैं जो बहुत ज्यादा प्रचलित है, जिससे क्वेश्चन आता है, जैसे खरोष्टी लिपि हो गया, देवनागरी हो गया, ओलचिकी हो गया, तो ये सब जो है यहाँ से पूछेगा। भारत के राज्य और राजधानी, ठीक है। मुद्रा, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटना, तो भारत का मुद्रा को भी आप पढ़ लेंगे। जैसे एक कॉमन सी बात, मतलब कॉमन क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। भारत का जो करेंसी का प्रतीक है वो ये वाला है, ठीक है, इसको आप सभी जानते हैं। अब बताइए, आप लोग कमेंट में बताइए कि ये जो सिंबल दिया गया है भारत का रुपीस का, ये किनके द्वारा दिया गया और कब दिया गया है, ठीक है। देखिए, तो किनके द्वारा दिया गया और कब दिया गया, ये आप हमें कमेंट करके बताइए, है ना। तो इसके बारे में भी स्टडी आप कर लेंगे। तो मुद्रा में बहुत सारे, जैसे अभी आप अगर देखेंगे कि नई करेंसी जारी किया गया है सरकार के द्वारा, है ना, जब ये नोटबंदी की जब घटना हुई थी, नोटबंदी जब कराया गया था, उसके बाद बहुत सारे करेंसीज को बदल दिए गए, बहुत सारे नोटों को बदल दिया गया। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मान ले 100 रुपीज के नोट में किस चीज का पिक्चर दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप पढ़ लेंगे। तो मुद्रा से रिलेटेड कौन सा मुद्रा में, जैसे सिक्के अलग अलग जगह पे बनाए जाते हैं, है ना, सिक्के में जो मटेरियल्स होते हैं वो अलग अलग जगह से बन करके आते हैं, है ना। उसके बाद खेल खिलाड़ी, भारत के जो जैसे नीरज चोपड़ा, ये सब जो हो गए, हिमा दास, ये सब जो हो गई, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी वगैरह। तो क्रिकेट, फुटबॉल, सभी क्षेत्र से आपको पढ़ना है। तो खेल और खिलाड़ी से भी आपका क्वेश्चन पूछेगा। और महत्वपूर्ण घटना, झारखंड की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स वाले टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हमें कमेंट करके बताइए। जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है उसको कोशिश करेंगे उसका PDF हम आपको दे दें, ठीक है। चलिए, अब आइए झारखंड का। मैंने आपको पहले बताया कि झारखंड का बहुत ज्यादा वेटेज नहीं रखा गया है। अब सोचिए ना, 40 प्रश्न में आपका पूरे सामान्य अध्ययन का इतना सारा टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद करंट अफेयर का इतना टॉपिक्स मैंने बताया, और झारखंड की भी बहुत सारे टॉपिक्स जो आपको दिए गए हैं, जहां जिसे आपको पढ़ना है, ठीक है। तो और इससे मतलब इतना जो आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं ना, इससे मात्र आपको 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी 80 प्रश्न तो आपका जनरल इंजीनियरिंग से है, ठीक है, जो आपने पढ़ा है इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा में, तो उससे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहां से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो चलिए झारखंड का टॉपिक को देख लेते हैं कि झारखंड में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो झारखंड की सभ्यता, है ना, और संस्कृति, तो ये पढ़ लेना है। झारखंड में बोले जाने वाली भाषा, क्योंकि झारखंड में टोटल 32 जनजातियां निवास करते हैं और अलग अलग जनजातियों के द्वारा अलग अलग भाषा बोला जाता है। तो कई तरह के भाषा है और कई भाषा के ग्रुप भी हैं, तो इसके बारे में भी आप स्टडी कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद स्थान, झारखंड के कुछ प्रमुख स्थान, ठीक है, जैसे झारखंड के 24 जिला की कुछ ना कुछ विशेषता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप स्टडी कर लेंगे। खान खनिज,
झारखंड में वैसे भी आप जानते हैं कि भाई खनिज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे आप धनबाद के एरिया में चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको कोयला देखने को मिलेगा। कोडरमा जहाँ से क्लास चल रहा है, यहाँ आपको अबरक, जिसे अबरक नगरी कहा जाता है, तो अबरक का बहुत ज़्यादा। उसके बाद देखिए झारखंड का एक कॉमन क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है, देखा गया है ना, कि लाख जिससे चूड़ियाँ बनाई जाती है ना, ये झारखंड के सबसे ज़्यादा किस जिले में पाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए कि लाख की चूड़ियाँ जो बनती है ना, महिलाएं जो चूड़ी पहनती है वो लाख की बनती है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा झारखंड के किस जिला में पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ना है, झारखंड के उद्योग, फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज के बारे में, झारखंड के ज्योग्राफी, है ना। यहाँ आप जानते हैं कि भाई झारखंड जो हमारा ये मैदानी क्षेत्र नहीं है, ठीक है। तो झारखंड का ज्योग्राफी जो होता है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। झारखंड का इतिहास, जैसे झारखंड का निर्माण में किनका भूमिका रहा, झारखंड का निर्माण कैसे हुआ, इसका इतिहास के बारे में, राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका, है ना, मतलब राष्ट्रीय आंदोलन जितने भी हुए हैं उसमें झारखंड की क्या भूमिका रही थी, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। हालांकि ये राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड की भूमिका, इसका हम पीडीएफ आप लोगों को अभी ये क्लास खत्म होने के बाद हम डाल देंगे, आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसका पीडीएफ जो मैंने बेहतरीन ढंग से तैयार किया है, आप उसको पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर उससे ज़्यादा पढ़ने का जरूरत पड़ेगा। तो ये टॉपिक आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। हालांकि कोशिश करेंगे कि हर एक टॉपिक को धीरे धीरे हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दें, लेकिन ये टॉपिक अभी फिलहाल मैं डाल दूंगा, आप उसको स्टडी करके आप अपना फीडबैक भी टेलीग्राम ग्रुप पे दे दीजिएगा कि नोट्स आपको कैसा लगा। लेकिन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड की भूमिका। उसके बाद है झारखंड में जो साहित्य हैं, ठीक है। तो झारखंड के साहित्य के बारे में, खेल और खिलाड़ी बहुत सारे, जैसे जयपाल सिंह मुंडा से लेकर के अभी रिसेंटली आप देखेंगे तो हाँ बहुत सारे खिलाड़ी उभर करके झारखंड से आए हैं, महेंद्र सिंह धोनी वगैरह बात, इनके बारे में भी क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे। व्यक्तित्व और विकास योजनाएं, झारखंड में कई योजनाएं चलाई जा रही है झारखंड को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो उससे भी क्वेश्चन आपका बनेगा। तो ये झारखंड का सिलेबस जो आपको कवर करना है, करंट अफेयर्स जो आपको पढ़ना है, और भाई सामान्य अध्ययन में पूरे भारत का हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है। तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे डिस्क्राइब कर दिया है कि भाई इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसी को आपको फोकस करना है, ठीक है। तो ये पहला में था। अब सेकंड में आपका है सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जनरल साइंस में दिन प्रतिदिन के अवलोकन के आधार पे, मतलब जो होता है ना 9-10 में जो आप पढ़ते हैं, जैसे एसआई यूनिट्स वगैरह ये सब जो हो गया ना, तो इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लेंगे खास तौर पे 9-10 या 11-12। अगर आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो भाई साइंस तो आपका कमांड होगा ही होगा, ठीक है। तो उसी को आप थोड़ा सा और बेहतरीन ढंग से रिवाइज कर लेंगे। 9-10 और 11-12 वाले चीज़ों को ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जनरल साइंस में। थर्ड में आपका हो जाएगा सामान्य गणित। तो जो जनरल मैथ है यहाँ से क्वेश्चन आएगा, जैसे अंक गणित से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है प्राथमिक बीज गणित, ज्यामिति से क्वेश्चन पूछा जाएगा, समान त्रिकोणमिति से पूछा जाएगा, और क्षेत्रमिति। हालांकि ये सब जो टॉपिक दिए हुए हैं वहां पे ये साफ कर दिया है जेएसएससी ने कि 10th स्तर मतलब 10th लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो 10th क्लास में अगर आप ये सब चैप्टर को देख लेंगे, हालांकि इसके बेसिक्स को समझ जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर आपको कोई दिक्कत होगा। तो जनरल मैथ्स का भी आपको प्रॉब्लम खत्म हो गया। हालांकि मैं लास्ट में आपको बेस्ट बुक के बारे में भी बताऊंगा कि बेस्ट बुक क्या रहने वाला है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मानसिक क्षमता रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए शाब्दिक और गैर शाब्दिक, ठीक है, ये दोनों तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। हालांकि टेलीग्राम ग्रुप में आप जाइए, पूरा पीडीएफ डाला हुआ है, ठीक है, कि क्या कौन कौन सा रीजनिंग आपको, किस तरह का रीजनिंग आपको पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन 4-5 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से भी मिलेगा। और कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान आपको होनी चाहिए, इट मीन्स कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो जनरल क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछा जाएगा। जो जनरल क्वेश्चंस है ना, वो जनरल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इतना सारा चीज आपको पढ़ना है 40 नंबर के लिए, ठीक है। और आपका जो अपना जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, जैसे डिप्लोमा किए हुए हैं, तो वहां से आपका जो जनरल इंजीनियरिंग से टोटल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब मैक्सिमम आप जितना ज्यादा स्कोर करेंगे, आपका सिलेक्शन का चांसेस उतना ज्यादा होगा। हालांकि आप कैसे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बेस्ट बुक सजेस्ट कर रहा हूं कि ओवरऑल जितना भी आपने देखा ना कि सामान्य ज्ञान हो गया या फिर जनरल साइंस वगैरह के लिए मैं बात बता रहा हूं, तो इसके लिए आप सबसे बेहतर रहेगा कि लूसेंट का जो किताब आता है ना, तो लूसेंट को आप पढ़ लीजिए, है ना।
कोशिश कीजिए कि लूसेंट के हर एक पॉइंट्स आपके दिमाग में बैठ जाए। मुझे नहीं लगता है कि फिर अदर बुक्स पढ़ने का जरूरत पड़ेगा। सो बाकी जो कंप्यूटर वगैरह का है वो आप कहीं से भी खरीद करके जो कंप्यूटर का जो बुक होता है, ठीक है, उससे आप पढ़ सकते हैं। रह गया सवाल झारखंड का, तो झारखंड का चाहे वो आप मनीष रंजन लीजिए या उड़ान का लीजिए, किसी भी चीज को लीजिए, ठीक है, जो टॉपिक दिए गए हैं उससे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके पढ़ लीजिएगा ना, देखिए होता क्या है ना कि आप टोटली बुक्स पे निर्भर हो जाते हैं। बुक्स पे आप कंप्लीटली निर्भर मत होइए। जैसे टॉपिक देखिए कि झारखंड के भाषा के बारे में पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले बुक से ये हेल्प लीजिए आप कि झारखंड में बोले जाने वाले जो प्रमुख भाषाएं हैं वो कौन कौन सी है जहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब उसमें पहले देखिए कि बुक्स में इसके बारे में कितना जानकारी दिया हुआ है, उसके बाद आप दूसरे बुक्स को खखोरिए और गूगल वगैरह कीजिए। तो मतलब 2-3 जगह से आप अपने स्रोत को निकालिए, ठीक है, उसके सोर्सेज को निकालिए जहां से आपको ढेर सारा जानकारी मिले और उसी का एक शॉर्ट नोट्स बनाइए आप अपने हिसाब से जो आपको समझ में आना चाहिए, ताकि एग्जामिनेशन के 10 दिन 15 दिन पहले आप जब रिवीजन करना शुरू कर देना तो वो हर एक पॉइंट देख करके पूरा उसके पीछे की कहानी आपको समझ में आ जाए। तो इस तरह का नोट्स आप बनाया कीजिए। तो चाहे वो झारखंड हो या जनरल साइंस हो, तो हालांकि मैं बस अभी यही सजेस्ट करेंगे कि भाई लूसेंट का जो किताब आता है उसको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए। उम्मीद है कि ये जो 40 नंबर है ना, 40 नंबर में आप 30-32 नंबर 35 नंबर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम स्कोर करना क्यों जरूरी है, मेरिट किस आधार पे बनेगा। पेपर 1 आपका टोटल 120 प्रश्न है। 120 प्रश्न में अगर आप 90 क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है, और पेपर 2 में भी आपका 120 प्रश्न है। हालांकि पेपर 2 का सिलेबस के बारे में मैं आपको बता दूं कि पेपर 2 का सिलेबस जो होता है ना वो आपके ये ब्रांचेज के हिसाब से होंगे। जैसे आप सिविल से लिख रहे हैं, ठीक है, तो भाई आपका वो अलग सिलेबस है। अगर आप मैकेनिकल से लिख रहे हैं तो वो उसका अलग सिलेबस है। अगर आप टेक्निकल से हैं तो अलग है, या फिर कंप्यूटर से हैं तो वो अलग है। तो सबका सिलेबस जो है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया हूँ, ठीक है, तो उसको आप देख लेंगे कि अगर मान लें सिविल वाले हैं तो सिविल वाले को क्या पढ़ना है, ठीक है। और ये जो स्ट्रीट इंजीनियर वगैरह है ना उसका भाई सिलेबस अलग है, ठीक है, उसका एग्जाम का पैटर्न भी अलग है। तो जो स्ट्रीट इंजीनियरिंग वगैरह जो है, ठीक है, स्ट्रीट वगैरह के लिए उसके लिए अलग है। वो आप जा करके जो नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है ना, एडवर्टाइजमेंट जो जारी किया गया है उसमें आप जा करके देख लेंगे, उसका एग्जाम का पैटर्न अलग है, उसका सिलेबस अलग है, ठीक है। क्योंकि टोटल 13 अलग अलग विभाग में विज्ञापन जारी किया गया है। ये जो आज हम सिलेबस बताए वो 11 विभाग का बताए, बाकी 2 विभाग का सिलेबस अलग है, तो उसको जाकर के आप देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए पेपर 2 का भी सिलेबस आप देख लेंगे और वहां से आप तैयारी कर लेंगे। जो भी टॉपिक आपसे पूछा गया है, जो भी टॉपिक आपको बताया गया है वहां से आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए आप मैक्सिमम स्कोर कैसे करेंगे। देखिए अगर प्रॉपरली इस पेपर 1 का अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो समझिए कि 90 के बीच, अगर 90 तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, और इसमें भी, ये तो आपका खैर अपना पेपर है, इसमें भी 90 पहुंच जाते हैं, है ना। थोड़ा सा मुश्किल है, मानते हैं कि मुश्किल है इतना करना, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो कर सकते हैं। तो 180 प्रश्न को अगर आप कर लेते हैं, ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो जो क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस आपका ना हो उस क्वेश्चन को लेफ्ट कर देना ही आपके लिए भलाई होगा, वो आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि एक क्वेश्चन को अगर आप सही करेंगे तो 3 नंबर बेशक आपको मिलेगा, लेकिन अगर एक गलत करते हैं ना तो 1 नंबर आपका काट भी लिया जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग है, थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करना है, तैयारी करना है और कोशिश करना है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में जितना ज्यादा स्कोर कर सके, ठीक है। पेपर 2 को आपने पढ़ा है, डिप्लोमा में आपने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा होगा। पेपर 1 में भी आपको ये जो जनरल इंजीनियरिंग है यहाँ बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको फंसाएगा नहीं, दिक्कत करेगा ये वाला टॉपिक में, ठीक है। इतना सारा टॉपिक है, पढ़ना है सिर्फ 40 नंबर लाने के लिए, तो ये आपको दिक्कत कर सकता है। तो खैर अगर आप तैयारी करेंगे, आपके पास समय भी है, अगर तैयारी करेंगे तो ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो सके दोनों पेपर में, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगे उतना ही चांसेस आपका बढ़ेगा, उतना ही मेरिट आपका बनेगा। अब देखिए मेहनत क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार भीड़ बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। अब भीड़ इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि पूरे भारत के नागरिक 40% में फाइट करेंगे, ठीक है। अब पूरे भारत के नागरिक फाइट करेंगे तो सोचिए कि जहां पे 1 लाख 1.5 लाख फॉर्म गिरता था ना, वहां पे 4 लाख 5 लाख फॉर्म गिरेगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है जितने ज्यादा कैंडिडेट अपीयर होंगे, जितना ज्यादा कैंडिडेट आएंगे उतना ज्यादा कंपटीशन टफ होगा
और जितना ज़्यादा कंपटीशन टफ होगा आपका सिलेक्शन का चांसेस उतना ज़्यादा कम होते चला जाएगा। ठीक है, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप मतलब एक अलग लेवल की तैयारी तक पहुंचिए, ताकि वो 5 लाख स्टूडेंट्स में से आपको 1500 के अंदर आना है, क्योंकि भाई टोटल वैकेंसीज तो 1560 के लगभग है, इसी के अंदर आना है, तभी आपको एक सीट मिलेगा, और नहीं तो भाई आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो अगर इसके बाद भी पूरे सिलेबस को मैंने समझा दिया कि सामान्य ज्ञान का क्या सिलेबस है, इसके बाद भी अगर किसी तरह का कोई डाउट होता है तो आप बेशक मुझे पूछ सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से हमें मैसेज व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कॉल ना करने का, लेकिन मैसेज कीजिए, हम आपको जवाब देंगे। और जो भी दिक्कत होता है आप वीडियो में कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, तो मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।